आप देख रहे हैं GGN 24 न्यूज। होडल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र राम रतन के चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री चौ या लक्ष्मी नारायण शनिवार को गांव क्रमण भुलवाना, भिड़ू बेढ़ा पट्टी, खिड़बी, बांसवा, लीखी व जटौली पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी हरेंद्र के लिए लोगों से वोट देने की अपील की। चौ लक्ष्मी नारायण के हरेंद्र के चुनाव प्रचार में उतरने के बाद क्षेत्र में भाजपा की लहर दौड़ गई है। उनके आगमन को लेकर लोगों में उत्साह बन गया है। गांव क्रमण और भुलवाना में चौ लक्ष्मी नारायण की सभाएं जय श्री राम के नारों गूंज उठी। इस अवसर पर चौय लक्ष्मी नारायण ने कहा कि अब दीपावली आने वाली है और लक्ष्मी हमेशा कमल के फूल पर ही बैठकर आती है, इसलिए अब की बार इस त्योहार पर बहुत लक्ष्मी पाने के लिए कमल के फूल का बटन दबाकर हरेंद्र को जिताने का काम करें। हरियाणा में चुनावों के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री बनना तय है। उन्होंने कहा कि जिस राम मंदिर के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी और 550 वर्षों तक मुकदमा चला, लेकिन अब जो पूरी दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बना है तो वह अयोध्या का राम मंदिर बना है, जहां भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए करोड़ों महिला पुरुष पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि होडल विधानसभा का चुनाव अब की बार बहुत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। चौ लक्ष्मी नारायण ने क्षेत्र की जनता से पूछा कि वह पैरों में झुकने वाला विधायक चाहते हैं या फिर अपने पैर छुवाने वाले को चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अपनी जाति का ही पता नहीं है, उनके हाथ में सत्ता क्यों सौंपी जाए। या तो राम मंशदर पर मोहर लगाइए या फिर कहो कि हम राम मंदिर नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए भाजपा को वोट दें। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से भी अवगत कराया और लोगों से आने वाली 5 अक्टूबर को कलम के फूल वाले बटन को दबाकर हरेंद्र को विजयी बनाने की अपील की। सरदारी की पगड़ी सौंदर्य देवदार को बांधी थी, जो उन्होंने कट्टी घर का सबसे ज्यादा विरोध किया। आज भी वो परंपरा चालू है। उत्तर प्रदेश में आप ताज्जुब करोगे, जो लोग पल्लेदार हुआ करते थे, पल्लेदारी में उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है हिंदुस्तान की गाय का मांस, सबसे महंगा बिकता है। पूरे उत्तरी भारत में एक सिलसिला शुरू हो गया देश आजाद होने के बाद कि वो कट्टी घर बढ़ते चले गए। यहां से गाय का मांस 100-150 रुपए खरीदते थे, विदेश में बेचते थे, उस मांस का भाव होता था 1400 रुपए किलो। जो पल्लेदारी किया करते थे वो अरबपति बन गए, वो कट्टी घर बन। आपको याद होगा, सड़कों पे चलती हुई गायों को जबरदस्ती ट्रक में डाल दिए जाते थे और उनका यदि कोई विरोध करता था तो अजीतपुर और कोशिकला के लड़कों में गोलियां मार के उन लड़कों को घायल कर दिया और जबरदस्ती गायें ले जाया करते थे। ये स्थिति आजादी के बाद हमारे देश की बन गई। सरकारी आई है, उनका जो पगड़ी बांधकर मान और सम्मान किया है, मैं समस्त भुलवाने गांव की सरदारी का, युवा साथियों का, माता और बहनों का दिल से अपने अंदर बंधन करता हूँ। जो आपने मान और सम्मान होडल विधानसभा की सरदारी को और हमारे सर्व चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को तो किया, आपके मान और सम्मान की हमेशा रक्षा रखूंगा, आपके चरणों में रहूंगा, आपका बेटा और आपका भाई हूँ, आपके साथ कभी भी गदा नहीं करूंगा, हमेशा आपके बीच में रहूंगा, क्योंकि हमारे बहुत ही सीनियर नेता आपके बीच में उपस्थित है। मैं उनके बीच पर, आपके बीच में ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। एक बार मैं तो आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मैं तो आपका भांजा भी हूँ। अब भांजा जब घर में आता है तो कुछ ना कुछ सब परिवार के सदस्य उसकी झोली में देते हैं। मेरी तो 5 तारीख को मेरी सरदारी से निवेदन है, एक वोट अपने भांजे को दे देना और कमल के निशान के सामने वाला बटन दबा देना। कितने सहयोग की बात है। 5 तारीख 5 बजे से पहले और 5वां मेरा चुनाव दिन है, जो चुनाव के लिए कमल का फूल उस पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में बटन दबाकर अपने बेटे को विजयी बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
हरियाणा की स्थापना सन 67 में शायद पहला चुनाव हुआ था, जिसमें पंडित भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। तैतीस और 34 57 वर्ष हरियाणा प्रदेश बने हुए महत्वपूर्ण है ये चुनाव। देखिए, हम लोगों ने फूट डाल के भारत कभी गुलाम नहीं हो सकता था। अनेक बार विदेश आक्रमणकारी आए, बुरी तरह से मुंह खाके वापस हो गए। पानीपत का जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें मुगलों ने एक चाल चली और उन्होंने वहां जातवाद फैलाया। अरे राज तो ठाकुरों का है, जाटों का क्या है। जाटों से कहा, ये सब तुम इनका संरक्षण कर रहे हो, लड़ते मरते तुम हो, इन पंडितों का क्या है। उन्होंने इस तरह से पानीपत में जातवाद को बांट के, हमारे देशवासियों को बांट के पानीपत का युद्ध जीत लिया। और पानीपत का युद्ध जीतने के बाद में देश गुलाम हो। और वो गुलामी कितने वर्ष चली? 800 वर्ष, 850 वर्ष मुगलों ने राज किया। 300 साढ़े 300 वर्ष लगभग अंग्रेजों ने राज किया। 1000 वर्ष आपका देश गुलाम। उस 1000 वर्ष में स्थिति क्या आई? स्थिति ये आई, जिसको आप माता मानते थे हमारे देशवासी, गौ माता, उसकी कटनियां शुरू हो गई। कटनी घर में किसी खिलाफत वाले के मोहल्ले में भी मंदिर हो तो हम ये सोचते हैं दर्शन करने जा रहे हैं, वहां कोई थोड़ी मारेगा हमको, वहां तो हम सुरक्षित जाएंगे ना। धारणा है कि भाई ये धार्मिक काम करने जा रहा है, दर्शन करने जा रहा है, नहीं मारेंगे। लेकिन ये बन गया कि यदि देवी के नौ दुर्गा की मूर्तियां विसर्जित करने के लिए जा रहे हैं तो ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। ये हालत बन गई। बांग्लादेश में एक तरफ से सारे मंदिर तोड़ दिए गए। ये हालत बन गई कि कोसी कला में हिंदू मुस्लिम यदि दंगा हो गया तो हमारे वैश्य परिवारों की लड़कियों को घरों से खींच के ले जाने लगे। तब चारों तरफ से लोग आए, ये एक माहौल बन गया। 84 कोस की परिक्रमा आपकी चली, याद करो 2 साल पहले नूह में उन पर गोलियां चला दी गई। ये एक माहौल बन गया। इस माहौल में सुधार आया 2014 के बाद। आदरणीय मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, योगी जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इस माहौल में सुधार आया। और आज सुधार के बाद उत्तर प्रदेश में 8 करोड़ दर्शनार्थी आया करते थे। आज 1 जनवरी से लेकर 30 जुलाई तक 33 करोड़ दर्शनार्थी दर्शन करने आए हैं। 33 करोड़। ये माहौल बन गया कि जिस राम मंदिर में 2,42,000 आदमियों की कुर्बानी हुई, बलिदान दिए, 550 वर्ष मुकदमा चला। आज पूरी दुनिया का यदि सबसे भव्य मंदिर बना है तो अयोध्या का भगवान राम का मंदिर बना। अब इस माहौल को हमें आगे बढ़ाना है।
जिनमें जिनके आप लोगों के सनातन धर्म की रानी की है, वो हमारे पास तो है, वो आप ही के पास तो है। इसी तरह से आदरणीय जी ने कह दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, बनोगे एक, बनोगे एक। अरे यदि बटोगे, यदि तुम्हारे बंटवारा ना होता तो बांग्लादेश में किसी की औकात नहीं थी एक मंदिर को हाथ लगा जाता। इस माहौल को बनाए रखना है। आज पूरी दुनिया के अरब कंट्रीज में भगवान राम का और भगवान राधा कृष्ण का मंदिर बन रहा है। ये कोई मामूली बात है? बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जाते हैं और जहां एक हिंदू का घर नहीं है वहां राम मंदिर और कृष्ण के मंदिर बन रहे हैं। इसलिए बन रहे हैं वहां राम और कृष्ण के मंदिर कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से 3 चुनावों में जिता के अपनी सरकार बनाई है। इसलिए इस माहौल को